हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि इन ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं ए बी सी डी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी और ए डी की जो वैल्यू है वो सेम है। कितना है वो हमारा 13 है। सपोज ये 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर क्या गिवन है कि बी सी और सी डी की वो जो वैल्यू है वो भी है 20। सपोज ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या गिवन है कि जो बी डी की वैल्यू है वो हमारा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 यूनिट या 24 सेंटीमीटर जो भी है। फिर क्या बोल रखा है, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्रिबेबल इन द क्वाड्रेटल। मतलब क्या बोला है, देखते हैं। बोल कह रहा है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो है 13 और ए डी की डिस्टेंस ये भी है 13 और बी सी की डिस्टेंस 20 और सी डी की डिस्टेंस ये हमारा 20 और उसके बाद जो बी डी की डिस्टेंस है ये हमारा जो डायगोनल हो गया है ये हमारा 24 है। तो बोल कह रहा है कि इसके अंदर जो हमारा सर्कल बनेगा, सर्कल एक ऐसा सर्कल जो इसे पूरा टच करते हुए जाए, ठीक है ना, यहाँ से पूरा टच करते हुए जाए इसको पूरा सभी साइड्स को। तो इसका रेडियस पूछा है। तो ये एक रफ डायग्राम था। अब इसका जो मेन डायग्राम होगा उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जो हमारे दोनों एडजेसेंट साइड हैं ए बी एंड ए डी, हमारा ए बी और ए डी जो एडजेसेंट साइड है इनका जो लेंथ है वो इक्वल है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी सी और सी डी की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेटल होगा जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो। तो इसका मतलब हमारा जो शेप बनेगा वो हमारा काइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो शेप होगा वो काइट होगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हमारा काइट हो गया। ठीक, तो इसके नाम देते हैं ए बी सी डी। अब इसमें साइड की लेंथ क्या गिवन है कि ए बी की जो वैल्यू है वो है 13, ए डी की वैल्यू है वो भी 13 है और जो सी डी की वैल्यू है वो हमारा है 20 और ये भी हमारा क्या है 20। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो बी डी की वैल्यू है वो हमारा है 24। ठीक है, तो जो काइट में देखा जाए तो काइट की खास बात क्या होती है कि एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। मीन्स ए डी और ए बी की जो लेंथ होगी इक्वल होगी और जो सी डी और बी सी की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद ए सी जो हमारा जो डायगोनल है वो ज्वाइन करता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो जो दोनों डायगोनल होते हैं मीन्स ए सी हमारा परपेंडिकुलर होता है बी डी के। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला जो हमारा जो लार्जेस्ट हमारा जो डायगोनल है ए सी जो है ये बाइसेक्ट करता है बी डी को। तो अगर सपोज इस पॉइंट का नाम अगर ओ रख देते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओ डी की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा ओ बी का भी होगा। मीन्स ये हमारा कितना 90 डिग्री पे है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें अब इसकी भी डिस्टेंस पता हमें इसकी डिस्टेंस पता चल गई है कितना, देखते हैं। एक सेकेंड इसे ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, ये हमारा ओ है। तो हमें ओ डी एंड ओ बी की जो डिस्टेंस है वो पता चल गई है कि 12 सेंटीमीटर है। मीन्स ये भी हमारा 12 है, ये भी हमारा 12 है। लेकिन अभी हमें ए ओ का डिस्टेंस नहीं पता है। तो ए ओ की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हमारा हो गया बी। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि जो ए बी की लेंथ है वो हमारा 13 है और हमारा जो ओ बी की वैल्यू है वो कितना है 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, देखेंगे क्या कि ए ओ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, तो ए ओ की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, आइए अब देखते हैं। अब हमारे पास जो बचे हुए ट्रायंगल हैं, जो हमारे पास अभी ए डी बी ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस लेंथ देखा जाए तो हमारा बेस क्या है, हमारा बी डी है जिसकी लेंथ हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट है ए ओ उसका लेंथ कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल बचा हुआ है वो हमारा है डी बी सी। ये हमारा डी हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है। तो ये 12 है और ये 20 है। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ओ सी तो देखा जाएगा फिर से हमारे पास जो ओ सी की जो वैल्यू आएगी ये हमारा हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यह जाएगा 256 और 256 का रूट देखा जाएगा तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये लेंथ हो गया ओ सी
ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो हमारा जो रेडियस पूछा है, जो भी हमारे अंदर सर्किल होगा, तो ये सर्कल कुछ ऐसा होगा, दिखा रहे हैं, ये हमारा काइट था, ये हमारा काइट हो गया, उसके बाद ये हमारा सर्कल होगा जो इसे टच करके ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, जो टच करते हुए जा रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे जो सेंटर होगा, इस सेंटर से ये जो रेडियस होगा सभी साइड पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सभी साइड्स पे ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। और ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है, हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। देखा जाए तो ए से ये जो हमारा डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पर अगर m लिखा हुआ है और ये n लिखा हुआ है, तो ए एम और ए एन ये डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर पूछा जाए कैसे, तो ये इसका ये हो सकता है कि ए को ओ से ड्रॉ कर दें तो हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा, ठीक है ना। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, एक सर्कल हो, एक सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचा जाए, दो टेंजेंट्स, ठीक है, तो ये हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से देखा जाए कि ये दोनों जो डिस्टेंस होता है ए एम और ये हमारा n हो गया, ये हमारा सेंटर सपोज इसको O से डिनोट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस इस क्वाड्रेटल के अंदर जो भी रेडियस है, तो इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या गिवन है कि रेडियस जो भी हमारे शेप के अंदर है, हमारे पास क्वाड्रेटल है, तो ये हम निकालते हैं कि डेल्टा बाई सेमी पेरीमीटर एस। तो ये क्या होता है, तो हमारा जो डेल्टा होता है, डेल्टा को हम बोलते हैं, इस डेल्टा को हम बोलते हैं हमारा एरिया। तो हमारे पास जो भी एरिया है इस शेप का, तो इस शेप का एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास शेप क्या है, काइट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम एक्चुअली हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है, एक ये पार्ट अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो बेस था, बेस कितना था 24 था, इसकी हाइट कितनी थी, हाइट इसकी थी 5, और इसका ये बेस कितना था 24 ही था, और इसकी हाइट कितनी थी 16, ठीक है। तो अगर इस टोटल पूरे का एरिया निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस, तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 24 ही है, और दोनों केस में देखा जाए तो हाइट हमारी क्या है, हमारे पहले वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमारी हाइट क्या है 5 है, और सेकेंड वाले ट्रायंगल में कितना है 16 है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 24 इंटू 21। अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए, ये हमारा कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कर दे हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल था, ये हमारा ट्रायंगल था और ये हमारा नीचे वाला ट्रायंगल था, तो ये हमारा 24 था ये डिस्टेंस, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 5 है। अगर इसको स्प्लिट कर दिया जाए और इसकी जो हाइट है वो हमारी 16 है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल के जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से भी सॉल्व कर देंगे, दोनों का अलग अलग, एक बार इसका निकालेंगे और एक बार इसका, तो हमारा आंसर इतना ही आने वाला है, 252 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस शेप का, इस जो काइट का एरिया आ गया। उसके बाद सेमी पेरीमीटर देखते हैं, तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब किसी एक शेप के किसी एक पॉइंट से बाउंड्री के अलॉन्ग चलें, मतलब हम ये पाथ कवर करें और वापस उसी प्लेस पे आ जाएं और पूरा एक चक्कर मार के आएँ, वो भी सिर्फ बाउंड्री पर, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो देखा जाए ये सारे डिस्टेंसेस क्या है, ये हमारा सारा डिस्टेंस था 13 + 13 + 20 + 20, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा इसका आ जाएगा 66, तो 66 / 2, तो हमारा आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा एस की वैल्यू आ गई। और हमारा जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है कि हमारा इस क्वाड्रेटल मीन्स जो हमारा काइट है, काइट का एरिया तो वो कितना है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सेमी पेरीमीटर कितना है वो है 33 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट किया जाए तो इसकी जो वैल्यू कुछ आएगी वो कुछ 7.63 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है।
और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखते हैं, व्हाट इज़ द इंटीजर क्लोजेस्ट टू आर, ठीक है, तो हमसे इंटीजर पूछा है, तो हमारे पास 7.63 है, तो इसकी जो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी इंटीजर में वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ 7.5 से अगर नीचे रहता तो हम 7 तक जाते, लेकिन ये 0.5 से ऊपर है तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, थैंक यू।